हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता था, तो अभी छुट्टी हो गई, वेकेशन आ गया है, तो फिर अभी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। और हम कोशिश करेंगे कि जो मैथ्स जियोग्राफी ज्योमेट्री है वो पूरे चैप्टर में कंप्लीट कर पाऊँ, और ताकि जो बोर्ड एग्जाम के पहले ये दिसंबर तक आपके क्वेश्चन जियोग्राफी ज्योमेट्री में पूरा करा सकूँ। जितने भी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर तक, ताकि आप फिर बाद में रिविजन कर सकूँ। 2 महीना बचेगा, उसको रिवाइज करके अच्छे से एग्जाम को। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। और हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.1। लेकिन उसके पहले भी हम लोग कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीख के उसके बाद 5.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 रह गया है। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 4 रह गया है, वो इसके बाद में कराऊंगा आपको। प्रोबेबिलिटी के बाद जो है चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है। मैं चाहता हूँ कि पहले ये स्टार्ट करूँ, ताकि बच्चे जो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि उनका जो 8 मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में वो 8 मार्क्स नहीं होना जाना चाहिए। बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत इजी है ना। जो एक एवरेज बच्चा है, जो एक वीक स्टूडेंट है, जो 9 फेल हो गया, जो प्राइवेट दे रहा है, उसके लिए चैप्टर बहुत इजी है। वो भी ये इजीली कर सकता है, बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स अच्छे से इजीली ला सकता है, स्कोर कर सकता है। तो इसलिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग में इसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो चैप्टर को अच्छे से देखिए, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करिए। इसके जो प्रॉब्लम सेट दिए गए वो भी इजी है ना। आप जैसे आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। और चलिए टाइम लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का 5वां चैप्टर जो अलजेब्रा का है, ठीक है, क्लास 10 का। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। क्या होता है इसका मतलब, पॉसिबिलिटी। ये इसका होता है मतलब चांसेस। पॉसिबिलिटी का तो फिर चांसेस बोल लो आप। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक पॉइंट टॉस करता हूँ। मैंने एक पॉइंट टॉस किया, पॉइंट इज टॉस, है ना। एक पॉइंट मैंने टॉस किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो पॉइंट पे हेड आ सकता है, या फिर पॉइंट पे क्या हो सकता है, टेल आ सकता है। पॉइंट कब चली रहा है, आप लोग देखते होंगे। अंपायर जो है पॉइंट टॉस करता है, फिर यहाँ पे हेड और टेल बोलना रहता है। या तो हेड आ गया, या तो फिर टेल आ सकता है। इससे ज़्यादा कोई आउटकम आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि जो दोनों तरफ हेड रहेगा, हेड ही आएगा, सिर्फ दोनों तरफ टेल रहेगा, टेल ही आएगा। या तो हेड आएगा, या फिर टेल आएगा। आप लोग एग्जाम दे रहे हो, अभी आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो आपके एग्जाम देने में चांसेस क्या होंगे। आप जब एग्जाम दोगे, आपके रिजल्ट के चांसेस क्या होंगे। जो रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसके चांसेस क्या होंगे, 2 ही चांसेस हो सकते हैं। या तो आप पास होगे, या तो फिर आप क्या होगे, फेल होगे। तो सब बच्चे चाहते हैं कि पास हो। पास तभी होंगे जब आप क्या करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, मेहनत करेंगे। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप फेल नहीं होगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप जाहिर सी बात है फेल हो सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम दोगे, जो रिजल्ट आएगा उसके चांसेस क्या हो सकते हैं, पास और फेल। तो जो प्रोबेबिलिटी है उसके पे चांसेस क्या हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, चांसेस या पॉसिबिलिटीज। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है। जो ये प्रोबेबिलिटी होगी, जो आप उसका आंसर निकालोगे, जो ये पॉसिबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। या तो 0 रहेगी, या तो 1 रहेगी, या तो इनके बीच में रहेगी। 0 या तो फिर 1, है ना। 1 से ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है। समझ में आया। तो या तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, या तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, या तो इन दोनों के बीच में रहेगा। अगर से आपका आंसर 1 से ज़्यादा आता है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। मान लो आपका आंसर सपोज आ गया 1.5, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, है ना। ये प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएगा। आंसर जो है 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, या तो फिर 0 और 1 आना चाहिए। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे जो एक टॉपिक लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे 2 टॉपिक लिखे गए हैं। एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा है यहाँ पे आउटकम्स। दोनों का मतलब समझते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। इसका मतलब समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी गई है। मैं डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। An experiment in which all possible results are known in advance. For example, मैंने कॉइन को टॉस किया, आपको उसका रिजल्ट एडवांस में पता है ना। जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट मतलब जो आप कॉइन टॉस कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट, है ना, एडवांस में पता है। ठीक है, रिजल्ट आपको क्या है, रिजल्ट क्या पता है आपको, या तो हेड आएगा, है ना, या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा। या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा। दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है। हम लोग को ये वेल इन एडवांस हम लोग को पता है, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। लेकिन क्या हम इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एग्जैक्टली श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि हाँ पॉइंट टॉस क्या हेड ही आएगा, बता सकते हैं क्या, नहीं। इसका प्रेडिक्शन हम लोग जो है श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते। समझ में आया।
एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट, और दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल रहेगी। हेड आने की भी पॉसिबिलिटी 50% है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। समझ में? वैसे ही आप एग्जाम दे रहे हो, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। समझे? तो ये हो गया इसका मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का। रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको पहले से पता होगा, लेकिन आप श्योर नहीं होगे। आपको रिजल्ट पता है लेकिन आप श्योर नहीं रहोगे कि आपको यही चीज होनी चाहिए, है ना। पॉइंट टॉस किया तो आप श्योर रहोगे, श्योर नहीं हो, ठीक है। आपको पता है कि हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, लेकिन आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हेड ही आएगा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और दोनों के चांसेस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे आने के। हेड आने के भी चांसेस बराबर है, टेल आने के भी चांसेस क्या बराबर है। दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं आउटकम का मतलब क्या होता है। जो भी ये रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया है, ठीक है, जो उसका रिजल्ट आया है वही क्या कहलाएगा, आउटकम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, है ना, कॉइन को आपने टॉस किया, विल हैव टू पॉसिबल आउटकम। जब आपने कॉइन टॉस किया उसके दो पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। थ्रोइंग अ डाइस, है ना, थ्रोइंग अ डाई, अगर से आपने एक डाई को थ्रो किया, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग अ डाई, है ना, क्या पॉसिबल आउटकम होंगे। आपने लूडो खेला है, अगर से आप डाई फेंकते हो तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे ज्यादा नंबर नहीं आ सकता है, ना ही इससे कम। ना 1 से कम आ सकता है नंबर, ना ही 6 से ज्यादा, क्योंकि डाई में जो है 1 to 6 ही नंबर होंगे। तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आउटकम का मतलब, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। चलिए शुरू करते हैं 5.1। चलिए 5.1 स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5.2 में भी 4 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और फटाफट ये हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए दिए गए, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तभी आपको आगे के सब समझ में आएंगे। तो सब ये एक दूसरे से लिंक है बच्चों। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर से आप फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो आपको 5.1 से ही स्टार्ट करना है, फिर 5.2, 5.3, 5.4। लेकिन जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आप जो है 5.1, 5.2 स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से एग्जाम में बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं पूछते, ना के बराबर पूछते हैं। 5.3, 5.4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉब्लम से जैसा आपको करना होगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो आपको 5.3 और 5.4 नहीं समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं और कितनी पॉसिबिलिटीज होगी वो हम लोग को पता करना है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि अगर से पॉइंट टॉस करोगे तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, तो पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, 2 रहेगी, या तो हेड आएगा तो फिर टेल आएगा। तो दोनों को आपको लिखना है, कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, 2 रहेगी। वैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी वो हम लोग को पता लगाना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए मैंने नहीं लिखा हूँ तो थोड़ा लेंथी है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन क्या लिखा है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कुछ साइट्स हैं, कुछ जगह का नाम है, वनिता जो है वो जगह का नाम जानती है। वो प्लान कर रही है कि समर वेकेशन में जो है कोई भी एक प्लेस पे जाएंगे। समझ में, जैसे आपकी छुट्टी होती है, आप मम्मी पापा के साथ जो है घूमने का प्लानिंग करते हो कि हम लोग कहीं भी जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, है ना। कोई कश्मीर जाएगा, कोई केरला जाएगा, कोई महाबलेश्वर जाएगा, कोई लोनावला जाएगा। तो आप बहुत सारे ऐसे जगह का नाम सर्च करके रखते हो, लेकिन आप क्या हर जगह जाओगे, नहीं, आप कोई भी एक प्लेस पे जाके विजिट करोगे। तो वैसे ही वनिता है वो प्लान करते हैं कि समर वेकेशन में कोई भी एक जगह पे जाएंगे। तो यहाँ पे जगह का नाम दिया गया है। पहले जगह का नाम क्या दिया गया है, यहाँ पे अजंता है, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है, तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसे जो है कितने साइट्स है, 8 साइट्स है। यहाँ पे लिखेंगे हियर देयर आर 8 साइट्स जो आपके बुक में दिए गए हैं इन महाराष्ट्र। वैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी साइट्स है, लेकिन वो जो है फिलहाल ये 8 जगहों के नाम जानती है और उसको इन्हीं में से जो है कोई भी एक जगह पे जाना है। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, है ना, क्या पॉसिबिलिटी होगी वो ये जगह पे जाने की। तो आप बताइए मुझे कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि एक ही लिखेंगे, है ना, देयर आर 1 पॉसिबिलिटी। नहीं बच्चों, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज to visit the places or sites। ठीक है, तो 8 क्यों लिखा, 8 क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा। तो भाई देखिए साइट कितनी है, 8 है ना, 8 जगहों के नाम है, उसको सिर्फ एक जगह पे जाना है। तो अब हमको तो ये पता है ना कोई भी एक जगह पे जाएगी, लेकिन क्या हमको पता है क्या कि वो महाबलेश्वर जाने वाली है, नहीं। इसलिए हम जो है सब साइट को जो है लिखेंगे। जैसे आपने पॉइंट टॉस किया
तो आपको पता है कि हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, तो क्या आप हेड ही लिखोगे क्या? नहीं ना। तो दोनों के जो है बराबर चांसेस है। मैंने आपको इसके पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट की डिफिनेशन दिया थी, दोनों के पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो वनिता जो है तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जा सकती है, वनिता जो है महाबलेश्वर भी जा सकती है, लोनार सरोवर भी जा सकती है, रायगढ़ भी जा सकती है, अंबोली भी जा सकती है, तो वो कहीं भी जा सकती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटीज कितनी देंगे, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज देंगे। समझ में आया? चलिए सेकंड वाला देखते हैं। एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो वीक में कितने डेज होते हैं आपको पता है, यहाँ पे सबसे पहले वही लिखना है आपको, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं। आपको 7 दिन में से जो है कोई भी एक डे आपको क्या करना, सेलेक्ट करना है, यानी एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड। 7 दिन में से कोई भी आपको एक डे सिलेक्ट करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, तो बताइए कितनी रहेगी, 7 रहेगी। वेरी गुड। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, देयर आर 7 possibilities of selecting a days in a week, है ना। तो आप संडे भी सिलेक्ट कर सकते हो, मंडे भी कर सकते हैं, ट्यूसडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वेडनेसडे भी कर सकते हैं। अब कोई भी दिन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे चांसेस कितने रहेंगे, दिन सेलेक्ट करने का 7 रहेगा। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, नहीं क्लियर होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखिए देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स इन अ पैक। ये 52 कार्ड्स होता क्या है, हिंदी में बोलते हैं 3 पत्ती, है ना। 3 पत्ती लोग खेलते हैं, आजकल तो जो है ऑनलाइन भी आ गया है, ऑनलाइन लोग खेलते हैं, है ना, जिसको रमी बोलते हैं। बहुत सारे ऐड आते हैं, तो वो सब आप फोकस मत करिएगा उस सब पे, वो सब बेकार चीज़ें हैं। समझने के खाली आप देखिए 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, है ना। आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जिसमें जो है रेड होता है, ब्लैक होता है, 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक में भी जो है स्पेड और क्लब होते हैं, और रेड में हार्ट और डायमंड होता है। इसके अलावा जो किंग होता है, क्वीन होता है, जोकर होता है, एस होता है। तो ये सब टोटल कार्ड मिला के कितने होते हैं, टोटल कार्ड मिला के 52 होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो आपको जो है सिर्फ एक ही कार्ड सेलेक्ट करना है ना। 52 में से आपने क्या किया, आपने कोई एक कार्ड सेलेक्ट किया, तो वो कार्ड सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज कितनी रहेगी बताइए। यहाँ पे कितनी रहेगी, 52। देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग कार्ड, है ना। तो 52 में से जो है आप कोई भी एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, 52 रहेगी। तो आप एक बार आपने सेलेक्ट किया, किंग आ गया, आप दूसरी बार सेलेक्ट किए, क्वीन भी आ सकता है, ऐसे कितनी बार सेलेक्ट करोगे, 52 पॉसिबिलिटी रहेगी। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन। तो लिख लेते चलिए नंबर यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो इसका आंसर क्या होंगे, गलत देंगे, है ना। 10 से लेकर 20 तक का नंबर लिखा हुआ है कार्ड पे, आपको कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करना है ना। 10, 11, 12, 13 ऐसे जो है 20 तक का नंबर लिखा हुआ, आपने जो है कोई भी एक कार्ड क्या करना है, सेलेक्ट करना। मैंने मान लो जो है एक कार्ड सेलेक्ट किया, नंबर आ गया 16, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी रहेगी, बच्चे बोलेंगे सर 10 रहेगी। तो 10 आपका आंसर क्या है बच्चों, गलत है। क्यों गलत था, गिन लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे नंबर कितने हैं, 11 नंबर है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी कितनी रहेगी, 11 रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखिए, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग 1 कार्ड, है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, एक कार्ड सेलेक्ट करने की जो है 11 पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 5.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 5.2, और 5.2 के भी जो छोटे सम 40 सम दिए गए हैं, फटाफट वो भी कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं 5.2। चलिए बच्चों 5.2 स्टार्ट करते हैं। 5.1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया था। 5.2 जो है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये बेसिक है। वैसे आपको ये 5.1 और 5.2 अच्छे से समझ में आ गया, तो 5.3, 5.4 जो बहुत ही सिंपल है ना। तो ये सब
एक चेन है ना। जैसे आपको एक समझ में आया तो दूसरा समझ में आया, दूसरा समझ में आया तो तीसरा समझ में आया, तीसरा आएगा फिर चौथा दिया जाएगा। तो अगर से आप बीच में से करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको जो है 5.1 करना है, 5.2 करना है, फिर 5.3, फिर 5.4। हाँ, रिविजन के टाइम पे आप डायरेक्टली 5.3 या 5.4 स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन समझने के पहले आपको 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे सैंपल स्पेस आ गया, सैंपल पॉइंट आ गया, ये मैंने आपको अलग से नहीं बताया। मैं आपको इसी के क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं 5.2। पहला क्वेश्चन जो लिखा गया, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपको सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है। सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों, देखिए जो भी आप आउटकम लिखते हो, जैसे एक पॉइंट आपने टॉस किया, पॉइंट टॉस किया तो आपका क्या आ सकता है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती है, तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो जो आप हेड और टेल लिखेंगे उसको आपको सेट के फॉर्म में लिखना है, वही क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। सैंपल पॉइंट क्या होगा, आपने हेड लिखा, एक पॉइंट टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल। तो सैंपल स्पेस कितने आ गए, हेड कॉमा टेल। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया, जो आपने जो है इवेंट लिखा है, इवेंट के अंदर कितने नंबर है, दो चीजें है ना, एक हेड है एक टेल है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन से देखते हैं, समझते हैं। 1 पॉइंट एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब देखिए यहाँ पे वर्ड साइमल्टेनियसली मैंने अंडरलाइन किया है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, आपने एक कॉइन और एक डाइस लिया, कॉइन को आपने उछाला, फौरन आपने क्या किया, डाइस को फेंका, है ना। तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपको वो लिखना है, और सैंपल पॉइंट क्या होगा वो लिखना है। अगर से आप पॉइंट टॉस करोगे, अगर से आप क्या करेंगे, पॉइंट को टॉस करेंगे, तो पॉइंट टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है। तो पहले मैं हेड वाले की पॉसिबिलिटीज लेता हूँ, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हेड के साथ रहेगी वो हम लोग लेंगे, फिर बाद में टेल की लेंगे। आपके ऊपर, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर से मैं पॉइंट टॉस किया, हेड आया और फॉरन डाई फेंका, साथ में डाई फेंका, तो डाई का नंबर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, तो H1 हो गया। सेकेंड बार कॉइन फेंका तो हेड आया, डाई फेंका तो 2 आ गया, फिर हेड आया 3 आ गया, हेड आया 4 आ गया। 5वीं बार मैंने पॉइंट टॉस किया, हेड आया, डाई फेंका तो 5 आ गया, हेड आया 6 आ गया। अब ये हेड के साथ पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई है, क्योंकि एक टाइप के सिर्फ 6 नंबर होते हैं, तो 6 तक का ही हम लोग लिखेंगे, 6 तक का लिखेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 ऐसे। उसी तरह पॉइंट क्रॉस करेंगे तो अब टेल आया, नंबर क्या आ सकता है, T1, टेल आया, नंबर क्या आ सकता है, T2, टेल आया T3, T4, T5 और ये T6। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कभी भी आपने सेट में देखा है तो कॉमा देके लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा देके सैंपल स्पेस लिखे। अब सैंपल पॉइंट जब इसको आप काउंट कर लो कि सैंपल स्पेस में जो है कितने आउटकम लिखे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया, एनऑफ कितना हो गया, 12 हो गया। बस ये सिंपल से करना था, आपका ये आंसर हो गया। अभी सेकेंड वाला देखते हैं। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। आपको 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, कितने, 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, देखिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, मैं उनको समझाने के लिए यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 20, एक नंबर लिखा 5, एक नंबर लिखा 7 34, है ना। अब जो ये 20 है, एक यूनिट प्लेस है, एक टेंस प्लेस है, तो कितने नंबर यहाँ पे हुए, 2 नंबर हुए। तो ये 2 डिजिट का नंबर कहलाएगा। यहाँ पे 5 अकेला है, सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे ये सिंगल डिजिट नंबर कहलाएगा। यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3, यूनिट टेंस 100, यहाँ पे कितने नंबर है, 3, तो ये 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। समझ में आया, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सिंगल डिजिट क्या होता है, और 3 डिजिट नंबर क्या होता है। तो हम लोग को जो नंबर बनाना है वो सिर्फ 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, कौन से नंबर से बनाने हैं, 2 3 और 5 से ही बनाने हैं। दूसरा नंबर हम लोग को नहीं लेना है, 2 3 और 5 से ही बनाना है, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए ना, विदाउट रिपीटिंग का डिजिट। डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। मान लो आपने 2 ले लिया है, एक डिजिट आपने 2 लिया, तो दूसरा डिजिट भी आप 2 नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे, फिर 3 लेंगे। तो 2 से क्या बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 से और क्या बन सकता है, 2 5 भी बन सकता है। जो भी इसके पॉसिबल आउटकम होंगे, है ना, जो भी इसके पॉसिबिलिटीज होगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 2 से सिर्फ यही 2 नंबर बन सकते हैं। अब 3 से देखते हैं, 3 से बनेगा 32, 33 नहीं लिखेंगे, क्यों, 3 जो है रिपीट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे। तो 3 से 3 2 3 5। अब 5 से देखते हैं, 5 से होगा 5 2 और 5 3, 5 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका पॉसिबल आउटकम, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये इसका आंसर कंप्लीट होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एरो इज रोटेटेड इन स्टॉप ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। अभी यहाँ पे नंबर कुछ यहाँ पे कलर लिखे गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये एरो है, एरो रोटेट करेगा, कोई भी एक कलर पे जाके स्टॉप हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे उसका सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट बताना है। तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे दे रहा 6 कलर्स ऑन द डिस्क। अगर से आप डिस्क पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 कलर है, तो जो एरो रोटेट करेगा कौन से कलर पे आके रुक सकता है, या तो फिर ये येलो पे रुकेगा, ब्लू पे भी रुक सकता है, ग्रीन पे भी रुक सकता है, पर्पल पे भी रुक सकता है, रेड पे भी रुक सकता है भाई, और ऑरेंज पे भी रुक सकता है। तो कोई भी कलर पे आके ये एरो रुक सकता है। हमने इसकी पॉसिबिलिटीज लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो यहाँ पे कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5 6, जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपने यहाँ पे लिखना है नंबर के फॉर्म में 6। तो एन ऑफ एस आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा सिंपल तरीके से खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, मार्च का मंथ है 2019 का, ठीक है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। आपको वो दिन बताना है। आपकी टेक्स्ट बुक में कैलेंडर दिया है, मैंने यहाँ पे कैलेंडर नहीं बनाया है, आपकी टेक्स्ट बुक में कैलेंडर दिया है, तो आपको बताना है जो 5 के मल्टीपल नंबर हैं वो कौन से दिन में आ रहे हैं, आपको वो बताना है। मल्टीपल का मतलब पहले समझा देता हूँ। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो टेबल में वो नंबर जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल क्या आ जाएगा, 4 8 12 16 20 24 28, है ना, ये 4 का मल्टीपल हो गया। उसी तरह 5 का मल्टीपल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 5 10 15 20 25 30, क्योंकि एक महीने में, मार्च के महीने में 31 से ज़्यादा डेज नहीं है ना, 31 से ज़्यादा डेट नहीं होते हैं, समझ में आया। 35 भी जो है 5 का मल्टीपल है, लेकिन 35 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो मार्च के महीने में आता है। क्या 35 का कोई महीना होता है, नहीं होता है, इसलिए हम 30 तक का नंबर लिखेंगे, समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस। तो अब लिखेंगे 5 जो है, अगर आप कैलेंडर अपने टेक्स्ट बुक में जो कैलेंडर दिया है, 5 जो है कौन से दिन में आ रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक पे देखो, ट्यूसडे को आ रहा है, 5 आ रहा है ट्यूसडे को, 10 आ रहा है संडे को, 10 कहाँ पे आ रहा है, संडे को आ रहा है। फिर 15 देखेंगे फ्राइडे, 20 देखेंगे तो ये वेडनेसडे को आ रहा है। बच्चे 25 30, 25 देखेंगे तो मंडे को आ रहा है, मंडे, 30 आ रहा है आपका सैटरडे। बस ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 6 हो गए। इतना सिंपल था, बहुत इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रोड सेफ्टी कमेटी बनानी, कमेटी मतलब कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स को क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं। यहाँ पे कितने लोग की कमेटी बनाना है, 2 लोग की बनाना है। एग्जाम में आप देखिएगा 2 लोग की बनाना है, 3 लोग की बनाना है, या एक ही लोग की कमेटी, है ना, 2 3 4 जितना पूछा है आपको देखना है। एक लोग की तो कमेटी बनेगी, कमेटी जो है एक से ज्यादा लोग जब मेंबर रहेंगे तभी क्या बनेंगे, कमेटी बनेगी। तो 2 लोग की कमेटी बनाना है, जिसमें 2 बॉयज होंगे, है ना। बॉयज को हम लोग ने ले लिए, एक लड़का है उसको B1 ले लिया, दूसरा लड़का है उसको हम लोग B2 ले लिए, है ना। नाम तो लिखेंगे नहीं, लेंथी हो जाएगा। एक लड़के को B1 ले लिया, दूसरे लड़के को B2 ले लिए। एंड 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां भी हैं, एक लड़की को G1 ले लिया, दूसरी लड़की को G2 ले लिए। तो सिर्फ 2 लोग की कमेटी बनाना है, जिसको कितने लोगों से बनाना है, 2 बॉयज से और 2 गर्ल्स से बनाना है। पहला क्वेश्चन देखो, कमेटी ऑफ 2 बॉयज, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी करना है। कमेटी ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज की सिर्फ कमेटी बनाना है, 2 बॉयज, सिर्फ 2 बॉयज होना चाहिए। तो 2 बॉयज होंगे, एक बॉयज हो गया B1 और दूसरा बॉयज कितना हो गया B2 हो गया आंसर इसका, सिंपल था। कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, है ना, 2 गर्ल्स की कमेटी बनाना है, एक गर्ल हो जाएगी G1, दूसरी गर्ल हो जाएगी G2, हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए कमेटी के अंदर। तो एक लड़का देख लेते हैं B1, लड़की को हम लोग पहली वाली लड़की ले लेते हैं G1, लड़का हम लोग B1 ही लेते हैं, लड़की को हम लोग क्या लेते हैं, सेकंड वाली कर लेते हैं G2। तो B1 से हो गया, देखिए बॉय 1 से हमने G1 किया, बॉय 1 से G2 किया। अब बॉय 2 से बनाते हैं, बॉय 2 से जो कमेटी बनेगी, B2 G1 हो सकता है और B2 G2 हो सकता है। इससे ज़्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं बन सकते क्या, नहीं। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस सबका लिखेंगे पूरे का। तो पहला क्या है, B1 B2, फिर क्या है G1 G2, फिर क्या यहाँ पे B1 G1, फिर क्या यहाँ पे
B1 G2 फिर यहाँ पे क्या है B2 G1 यहाँ पे क्या है B2 G2 सैंपल स्पेस लिख दिए। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एन ऑफ एक्स इक्वल टू 6 हो गया। ये इसका क्या हो गया आंसर। बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 5.1 5.2 मैंने आपको कराया अच्छे से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को वापस से जाके देखिए। आई 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 5.3 के साथ, 5.4 भी कंप्लीट करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट रहेगा। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।